लव, प्यार एक इतनी ब्यूटीफुल फीलिंग होती है जिसको वर्ड्स में बयां करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, राइट। तो आज हम जो भी ये वीडियो करने वाले हैं, आज कम्प्लीटली ये लव के ऊपर होने वाली है। आज यही एनर्जी कलेक्टिव में फील हो रही है, जहाँ पे आज हम ये देखेंगे कि कौन आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। ठीक है, बिकॉज़ लाइफ में भले ही कोई भी सिचुएशंस आ जाए आपके, आप उससे बहुत इजीली जूझ पाते हो, लेकिन जब भी लव की बात होती है, जब भी प्यार की बातें होती है, तो कहीं ना कहीं आप लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हो। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं अपना ध्यान कहीं और पे नहीं लगा पाते हो जब भी ये चीज़ होती है। एंड इसी के रिगार्डिंग ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ में, ज़्यादातर लोग प्रॉब्लम्स में जाते हैं, ज़्यादातर लोग इंतज़ार करते हुए रह जाते हैं, जिनको पता भी नहीं है कि उनका वो इंतज़ार वर्थ इट है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम वही देखेंगे कि कौन अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे है, हु लव्स यू अनकंडीशनली। कौन आपसे बेइंतहा प्यार करता है जो आपको पता भी नहीं है। हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ये चीज़ ऑलरेडी पता है कि कौन आपको लाइक करता है, कौन आपको पसंद करता है। तो आज बेसिकली ये एक प्योर लव रीडिंग होने वाली है, जो कि एक डिवाइन लव रीडिंग होने वाली है। पता नहीं, एक डिवाइन वाइब्स यहाँ पे आ रही है, जो कि यूनिवर्स खुद चाहते हैं कि आप लोगों तक ये रीडिंग पहुँचे। एंड अगर आप आज इस वीडियो पे आए हो, आप ये वीडियो देख रहे हो, देन दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन कि किसी के डीप इमोशंस, किसी की फीलिंग्स आपसे जुड़ी हुई है, जिसका पता आज इस वीडियो से आपको लगने वाला है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज हम देखते हैं हु लव्स यू अनकंडीशनली, सॉरी, आपको कौन अनकंडीशनल लव करते हैं। तो जाइए अपने टाइम स्टैम्प्स में जाइए, अपने पाइल सिलेक्शन में जाइए, अपने पाइल्स को सिलेक्ट कीजिए, फिर मैं आपको डायरेक्टली वीडियो में मिलती हूँ। ठीक है, एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर आपको मिल जाएगा, प्लस आप लिंक्स पे भी विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं हु लव्स यू अनकंडीशनली। आप अपने पाइल्स को चूज कर लीजिए, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 पे एक कार्ड है एंड पाइल नंबर 2 में भी आपके लिए कार्ड ही है। तो आप जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली पिक कर रहे हैं, आप उस कार्ड को चूज़ कर सकते हो। आपको अगर फील हो रहा है कि मुझे पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करना चाहिए तो आप लोग कीजिए, अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करना चाहिए तो आप कीजिए। पाइल नंबर 1 के जो डीओबीज है वो आपके हैं 1 से 16 के बीच में एंड 17 से 31 के बीच में। पाइल नंबर 2 में आप लोगों के डीओबीज है। ठीक है, तो मैं कार्ड्स रिवील कर दूं आप लोगों के सामने। तो पाइल नंबर 1 में जो कार्ड है वो है ओके जजमेंट। मैंने कहा भी था ना, आज ये एक डिवाइन मतलब लव की रीडिंग होने वाली है। तो देखिए जजमेंट का कार्ड है। अगर आप लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे एक एंजल्स भी है, जहाँ पे एक ट्रम्पट बजाया जा रहा है, जहाँ पे इतने सारे मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आ रही, ग्रोथ है यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 2 के लिए क्या है, एंड जिनके भी डीओबी 17 से 31 के बीच में आता है, पाइल ओ माय गॉड, दिस इज द टावर। सी, दिस इज अनदर मेजर अरकाना। ठीक है, तो टावर को देख के आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने बस कार्ड्स शफल करके निकाला था, मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं, तो अब मैं देख रही हूँ। दिस इज टावर, ओके, नो प्रॉब्लम। सो अगर आप लोगों को पाइल नंबर 2 चूज़ करना है तो भी आप चूज़ कर सकते हो, बिकॉज दोनों मेजर अरकाना है। ठीक है, एंड दिस इज़ रियली नॉट ए कोइंसिडेंस, बिकॉज दोनों मेजर अरकाना शफलिंग में आए हैं। तो यस, डेफिनेटली। तो टावर से भी आपके लिए पॉजिटिव ही है। ठीक है, आपको इससे निगेटिव वाइब्स सोच के सबको पाइल नंबर 1 चूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंट्यूटिवली देखिए जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं कार्ड्स। ठीक है, तो चलिए अभी हम पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हे पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने जजमेंट कार्ड को चूज़ किया है, ठीक है, अगर आप लोगों के डीओबीज 1 से 16 के बीच में आता है, तो कौन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, कौन है जो अपने ट्रू फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कही थी कि आज की जो भी रीडिंग है, ये मुझे डिवाइन लव की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, कि जैसे कि डिवाइन खुद ये रीडिंग आप लोगों तक चैनल करवा रहे हैं, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक चैनल वीडियो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जजमेंट का कार्ड है, दिस इज मेजर अरकाना। ठीक है, तो जजमेंट मतलब ये एक डिवाइन इंटरवेंशन हम कह सकते हैं। यहाँ पे डिवाइन का जस्टिस आपके साथ होने वाला है। तो जो भी लोग हैं 1 से 16 जिनके डीओबीज आते हैं,
आप लोगों के जीवन में लव का कुछ ऐसा सीन रहा ही नहीं है जहाँ पे आप लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पीसफुली अपने लव लाइफ में रहे होंगे, ठीक है। आपके लव लाइफ में हो सकता है हमेशा कुछ ना कुछ इश्यूज रहा हो, या कुछ ना कुछ हमेशा प्रॉब्लम्स रहे होंगे, या मैरिज में, या आप लोग मैरिज करना चाहते हो, शादी नहीं हो पा रही, या आप लोग सिंगल हो, रिलेशनशिप नहीं बन रही है, या आप लोग ऑलरेडी किसी के साथ नो कांटेक्ट में हो, मतलब जो भी हो। बिकॉज देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है, ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है, जैसे कि डिवाइन आपकी प्रेयर्स का आंसर कर रहा है। ये आप प्रेयर आप तब मांगोगे ना डिवाइन से जब आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, जिसके लिए आपने सब कुछ जैसे कि डिवाइन पे छोड़ दिया है कि डिवाइन अब आप ही जस्टिस करो। मेरे साथ तो वो चीज़ें नहीं हो रही है, जो मुझे चाहिए वो तो मुझे मिल नहीं रहा है, या जिस तरीके की मुझे इंसान चाहिए वो मुझे नहीं मिल रहा है। जो भी इंसान आ रहा है हमेशा मेरे साथ मतलब गलत ही हो रहा है, बैक स्टेज चीटिंग्स मेरे साथ, मतलब मेरी एडवांटेज लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग के लाइफ में आई थिंक हुई होंगी पास्ट में, ठीक है, जिसके लिए आप जजमेंट मांग भी रहे हो एंड डिवाइन आपको जजमेंट दे भी रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 20 नंबर का कार्ड है। 20 किसी का बर्थडे तो मैं नहीं कहूँगी बिकॉज आप लोगों ने 1 से 16 चूज़ किया है, तो कोई इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है, या कोई 20 नंबर वाला आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। आपको 222 एंजल नंबर भी दिखते होंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, ठीक है। भले ही अभी तक जो भी हुआ है आपके साथ, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, जिसके लिए अब डिवाइन को भी मतलब डिवाइन भी अभी आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। बिकॉज डिवाइन के जो टास्क थे, डिवाइन ने आपको जो भी टास्क में डाला था, जो भी चैलेंजेस में डाला था, आप उसमें बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। आपका जो ट्रस्ट है वो आपने सिर्फ डिवाइन पे सरेंडर कर दिया है कि आप जो करोगे मेरे लिए बेस्ट करोगे, आपसे ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए कोई नहीं कर सकता। जिन लोगों ने इस तरीके से सरेंडर किया है ना, उनके लाइफ में सच में ये जजमेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कौन आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। क्या सच में ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको आप चाह रहे थे कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में आ जाए, काश वो व्यक्ति मेरे लाइफ में आ जाए, तो क्या पता वही व्यक्ति हो। तो चलिए देखते हैं कि कौन है। यूनिवर्स, कौन है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, कैसे व्यक्ति है जो मेरे व्यूअर्स से अनकंडीशनल लव करते हैं। ओ, क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड है। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। ओके, सी मैसेज ही आप लोगों के लिए वही है कि आप जो आंसर यहाँ पे ढूंढ के आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं इस कार्ड को थोड़ा हटा देती हूँ, ठीक है। आप जो ये रीडिंग देख रहे हो, जिस भी ओके तो आप जिनके बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, मतलब डिवाइन आपको डायरेक्टली यही कह रहे हैं कि आपको वो आंसर पता है, ठीक है। आपको वो उत्तर ऑलरेडी पता है जो क्वेश्चन आप डिवाइन को पूछ रहे हो सकता है आप कोई स्पेसिफिक पर्सन को लेके पूछ रहे हो, क्या डिवाइन सच में ये पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हो सकता है पहले कार्ड में ही डिवाइन ने आपको यही आंसर दिया। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू सीक, ट्रस्ट व्हाट यू नो। सबसे पहली बात है कि आपको यकीन करना है जो चीज़ आप देख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे ओम का भी सिंबल है, तो हो सकता है कुछ लोग शिव जी के भक्त है, कुछ लोग यहाँ पे जीसस क्राइस्ट को मानते हैं। आप भले ही जिस भी रिलीजन के हो, ठीक है, मैं उसके ऊपर नहीं कह रही हूँ, वो चीज़ आप लोग के लिए यहाँ पे आ रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए ही आज ये रीडिंग देख रहे हो, और आपको वो ही जानना है कि यार यही पर्सन मुझसे प्यार करते हैं, क्या ये मुझसे अनकंडीशनल लव करते हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपको पहला आंसर ही यही कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ पता है, ठीक है। तुम्हें सब कुछ पता है, जो भी आप लोगों ने मांगे हैं डिवाइन से, डिवाइन ने आपको ऑलरेडी उसके रिगार्डिंग साइंस आपको दिए हैं, एंड यू ऑलरेडी नो द आंसर्स यू आर सीकिंग, ठीक है। पहला कार्ड ही आप लोगों के लिए एक बड़ा खुलासा यहाँ पे हुआ है, बिकॉज सी जजमेंट का कार्ड है तो बड़ा खुलासा तो होगा ही। केयर एंड कंपैशन, चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, ऑफर ए हेल्पिंग हैंड। ओके, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लव एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, कि सामने वाला, आज आप लोगों के सामने ये टॉपिक आया है कि कौन आपसे अनकंडीशनल लव करते, तो आप लोगों के मन में बहुत एक्साइटमेंट आ गई है कि चलो देखते हैं कि कौन हमसे सच्चा प्यार करते हैं, कौन इतना हमसे अनकंडीशनल लव रखते हैं। तो सबसे पहले ही डिवाइन आपको यहाँ पे ये कह रहे हैं, ये अनकंडीशनल लव सबसे पहले तो आपको खुद को दिखाना चाहिए,
ठीक है। भले ही कोई और आपसे प्यार करे ना करे, आपको उस चीज़ से फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए। आपको सबसे पहले अनकंडीशनल लव खुद के साथ करना चाहिए कि आप खुद को कितना अनकंडीशनली प्यार करते हो, आप खुद को कितनी बार चूज़ करते हो लाइफ में। जितनी बार भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्या आपने कभी खुद को चूज़ किया है उसमें? अगर किया है तो यू हैव डन ए ग्रेट जॉब, ठीक है। हैट्स ऑफ टू यू जिन्होंने ये चीज़ किया है। एंड जो लोग नहीं कर पा रहे, बार बार किसी की उम्मीद में हैं कि मुझे ये पर्सन आएंगे तो मुझे लव मिलेगा तो ही मैं सेटिस्फाइड होंगी, या जो भी है एनर्जीज, कि केयर एंड कंपैशन वो केयर आपको खुद को दिखानी है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, कोई ऑलरेडी रेकी हीलर, कोई ऑकल्ट में हो सकता है, टैरो में हो सकते हैं, या आपका इनबिल्ट ये एनर्जी हो कि आने वाले टाइम में आपको इन सब चीज़ों से जुड़ना पड़े, ठीक है। बिकॉज आपके अंदर एक हीलर की एनर्जी है, एक हीलिंग एनर्जी है, जिसके लिए डिवाइन आपको ये चीज़ बोल रहा है कि तुम्हें मैं जो भी दिखा रहा हूँ या जो भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो चीज़ को तुम्हें पता है कि यही आंसर है, लेकिन फिर भी तुम लोग उस चीज़ पे भरोसा नहीं कर पा रहे हो। क्यों भरोसा नहीं कर पा रहे हो? कुछ लोग यहाँ पे शिव जी के भक्त है, हो सकता है आपने ये गाइडेंस शिव जी से मांगे थे, तो शिव जी आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं इस वक्त, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, भले ही आप जिन को भी मानो, आप अल्लाह को मानो, आप जीसस को मानो, आप भले ही जिन को भी मानो, ठीक है, वही डिवाइन सोर्स आपको ये आंसर कर रहे हैं कि लव आपको किसी और से नहीं मांगना है, लव आपको तो खुद को करना है। वही है अनकंडीशनल लव जो आप खुद से करते हो, ठीक है। बहुत लोगों का यहाँ पे हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है, आपका हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप लोग वो अनकंडीशनल लव खुद के साथ फील कर पाओगे। बहुत लोगों का मन यहाँ पे ऐसे हो रहा है कि जैसे कि आपके आसपास जो भी है, पेट है, आपका खुद का पेट है या एनिमल्स है, बर्ड्स है, उनके रिगार्डिंग आपको बहुत ज़्यादा लव आ रहा है, बहुत ज़्यादा एक दया की भावना आपके अंदर जागरूक हो रही है, जिसके लिए आप ये चीज़ फील करो कि पहले तो मैं ऐसा नहीं था, या ऐसी तो मैं पहले नहीं थी, अब मैं क्यों ऐसी बनती जा रही हूँ। दैट मीन्स आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो आप वो इमोशंस को फील कर पा रहे हो। आप एक ऐसे लेवल पे अभी हो ना जहाँ पे आप दूसरों की इमोशंस को आप तुरंत अपनी तरफ आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। आप समझ पा रहे हो कि सामने वाले को कितना पेन हो रहा है। अगर आप तकलीफ में हो तो सामने वाला कितना तकलीफ में है, तो वो तकलीफ आप फील कर रहे हो, सामने वाले का वो पेन आप फील कर रहे हो। एंड बहुत अच्छी बात है जिन्होंने अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम किया है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग करो कंटिन्यू, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी में आपको शिफ्ट कर रहा है। लाइफ फोर्स, एक्सप्रेस योर डिवाइन पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड, ओके। तो बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी है जिनको हो सकता है किसी के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्शन फील होती है, बहुत ज़्यादा आपको एक अर्ज फील होती है, एक नीड फील होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी व्यक्ति है, जो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, जो आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, वो हर तरीके से आपसे अटैच्ड है, ठीक है। वो पर्सन के साथ आपका हो सकता है फिजिकल एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा होगा, वो पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। इवन फिजिकल वे में भी मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा वो पर्सन अट्रैक्टेड है, जो भी है ये व्यक्ति। एंड आपका भी अट्रैक्शन मुझे इक्वल गिव एंड टेक वाली दिख रही है, ठीक है। तो हो सकता है ये कोई ऐसे व्यक्ति हो जिनको आप ऑलरेडी पसंद करते हो एंड आप चाहते हो कि वो पर्सन के साथ आपकी चीज़ें आगे बढ़े, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है जहाँ पे आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वो वाइब्स आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज आ रही है दोनों तरफ से, आपके तरफ से भी, सामने वाले की तरफ से भी, ठीक है। तो ये अनकंडीशनल लव तो है। कुछ लोगों के लिए कोई हायर कनेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज देखिए आप लोग भी कोई साधारण सोल नहीं हो, आप लोगों का भी कोई यहाँ पे ऐसे ही कोई ऐसी एनर्जी बिल्कुल नहीं है जो कि एक लव एट फर्स्ट साइट वाली चीज़ें हो गई। आप लोग बहुत अच्छे से मूव ऑन कर सकते हो कनेक्शन में, नो। आप लोग भी ऐसे हो जो एक इमोशनल बॉन्ड चाहते हो, इसके लिए तो आप लोगों ने जजमेंट चूज़ किया है ना। आप लोग खुद चाहते हो कि इमोशनली आपके साथ कोई पर्सन जुड़े, तो वही इमोशनल लव आपको वो सामने वाले से भी देखने को मिलेगा। Open communication. Get a weight off your chest. Speak up and love and be heard. ये जो भी आपके पर्सन है, इनके साथ जो भी आपके से अनकंडीशनल लव करते हैं, आई एम वेरी श्योर कि अभी आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बंद है। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है ओवर फोन, व्हाट्सएप, ऑनलाइन, कहीं पे भी सोशल मीडिया में आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो, तो आपकी आई एम वेरी श्योर कि अभी आप लोगों की बातचीत बंद है। हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या तो कम्प्लीटली आप लोगों की बातचीत बंद है, ठीक है।
ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, ठीक है, या कोई भी हीलिंग प्रोफेशन से हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं ये, कोई भी ये सर्विस में हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, मतलब कोई ना कोई ये मेडिकल प्रोफेशन से मुझे ज़्यादातर ये पर्सन दिख रहा है। कोई स्पिरिचुअल चीज़ों से भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड सी यहाँ पे एक मतलब ऐसी वाइब्स भी आ रही है जैसे कि एक DMDF की एनर्जी, ठीक है। हो सकता है आप लोग ऐसे हायर कनेक्शंस में हो, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो या कोई और कनेक्शन जहाँ पे एक अट्रैक्शन तो स्ट्रॉन्ग वाली बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आ रही, इसके लिए तो डिवाइन खुद यहाँ पे आपको आंसर्स कर रहे हैं, राइट। तो डिवाइन का यहाँ पे मैसेज आप लोग के लिए डायरेक्टली है, गेट ए वेट ऑफ योर चेस्ट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग कोई चीज़ों को अपने अंदर बहुत ज़्यादा दबा के रख रहे हो, या तो आप अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, एंड आपको ये जानना है क्या वो सामने वाला आपसे अनकंडीशनल लव करता है। देखिए, आपसे अगर आप चाहते हो कि कोई आपसे प्यार करे तो सबसे पहले आपको खुद के साथ उतना लव, उतना अनकंडीशनल लव में आना होगा, तभी आपको कोई और प्यार करेगा। अगर आप खुद को ही नज़रअंदाज करके, अगर आप अपने लाइफ में आप खुद को कभी आप इम्पोर्टेंस देते ही नहीं हो, ठीक है। दिन भर में आप लोग सोचिए, सुबह से रात तक कितनी बार दिन में ऐसा समय आता है जहाँ पे आप अपनी ख्वाहिशों को आप सिलेक्ट करते हो कि आज आपको कुछ खाने का मन है, किसी और को कुछ और खाने का मन है, तो वो इंसान जो बोलता है आप अपनी ख्वाहिशों को मार के आप उनके पसंद की आप चीज़ें खा लेते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ। इस तरीके से कोई और चीज़ें, भले ही आपको आज कहीं पे जाने का मन नहीं है, कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि चलो आज हम यहाँ पे चलते हैं, आपको लगेगा कि नहीं, उनको ख़राब लगेगा तो मैं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ। यहाँ पे क्या क्या आपने अपने विश को मार दिया। आपको किसी से बात नहीं करनी है, ठीक है, एंड सामने वाला आपको फोर्स कर रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाउंड्रीज लगाना है कि नहीं, मुझे अभी बात नहीं करनी है, जब मुझे करनी होगी मैं करूँगी। दिस इज सेल्फ लव। ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले को बुरा लगेगा। अगर वो सच में आपके वेल विशर है तो उनको कभी भी बुरा नहीं लगेगा। वहीं पे हम लोगों को समझ पाते कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए गलत है, ठीक है। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, कुछ चीज़ों के बोझ में आप लोग दबे हुए हो, तो सबसे पहले तो उस बोझ को हल्का करो। अभी बहुत लोगों के लिए क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये वो है, मुझे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं। इवन कुछ लोग तो सोचना ही नहीं चाहते अपने बारे में। अरे मेरे लाइफ का जो होना है हो, मैंने तो पूरा लाइफ अपनी फैमिली को दे दिया है। क्यों भाई, आपको खुद के बारे में क्यों नहीं सोचना है? आप खुद एक इंडिविजुअल सोल हो। अगर आपको सिर्फ फैमिली के बारे में ही सोचना होता तो आपको तो डिवाइन भेजते ही नहीं ना। आपके फैमिली के लिए उनका खुद का तो है ना, उनका खुद का जो कर्मा है वो खुद उससे निपट लेंगे, ठीक है। उसमें आप इंटरफेयर करके आप उनकी चीज़ों को नहीं रोक सकते हो। देखिए, अभी इस चीज़ में बहुत लोग सहमत होंगे भी, बहुत लोग नहीं भी होंगे। जो लोग नहीं होंगे उनको आगे आने वाले टाइम में समझ में आ जाएगा, बिकॉज हर कोई उस एनर्जी में नहीं होता है कि एक जैसे चीज़ों को समझ पाता है। अभी टैरो के मैसेजेस बहुत लोग समझते, बहुत लोग इसको फेक बोलते हैं, ये बोलते हैं टाइम पास बोलते, बहुत सारी चीज़ें दिखती है जो मैंने खुद भी इवन बहुत सारे चैनल्स पे देखे हैं। कितनी गंदी तरीके से लोग कमेंट करते हैं, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आता है मीनिंग, क्या करेंगे वो लोग। तो वही है ना, वहाँ पे मैं उनकी गलती भी नहीं बोल रही हूँ, वो उस चीज़ को समझते नहीं है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स करोगे किसी और के लाइफ में जाके कि नहीं, मुझे उनके लाइफ को सुधरना है, मुझे उनके लाइफ को सही करना है, तो आप वो कर भी नहीं पाओगे, बिकॉज डिवाइन आपको वो करने भी नहीं देंगे। हम सब एक इंडिविजुअल सोल है, हम सबका एक अलग अलग कर्मा है, सारे सोल्स का एक एक कर्मा है जो हम यहाँ पे क्लियर करने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पे हम एक दूसरे को खींचते रहेंगे, एक दूसरे को हम मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी को भी हेल्प मत करो, आप किसी का भी काम मत करो। यहाँ पे भी लोग इसको भी गलत मीनिंग में लेते हैं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ सिंपल तरीके से क्लियर करवा रही हूँ कि आप बस सेल्फ लव को चूज़ करो। भले ही जो हो जाए, आप सेल्फ लव को चूज़ करो। आप खुद देखोगे आपके आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर भी एनर्जीज चेंज होंगी। जब आप अपनी बाउंड्रीज लगाओगे तो लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना बंद करेंगे, जो डिवाइन आपको यहाँ पे कह रहे हैं। बिकॉज कुछ लोगों का थ्रोट चक्र अभी भी ब्लॉक्ड है, आप इजीली अपनी चीज़ें खुल के कह नहीं पाते हो। अगर सामने वाला आपको प्रेशराइज कर रहा है तो आप उस प्रेशराइजेशन में आप दबते हुए जा रहे हो, आप कुछ बोल नहीं पाते हो। क्यों? आपको बोलना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, तो वो आपको डिवाइन यहाँ पे समझा रहे। अनकंडीशनल लव पहले खुद से करो, ना कि किसी और व्यक्ति से इंतज़ार करो कि वो व्यक्ति मुझसे कब प्यार करेंगे, मैं अपने अंदर क्या चेंज लाऊं जिसके लिए वो व्यक्ति मुझसे प्यार करे। अगर आपको चेंज लाना ही है तो आप डेफिनेटली लाइए, वो लाइए सेल्फ लव। आप अपने आप को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए कि आपको बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि कोई आपसे प्यार कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड फिर आप खुद देखोगे कि चीज़ें मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगी, यानी ये सच में होती है।
ये सच में होती है, इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वही बोला जा रहा है कि आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करो। बहुत लोगों का हार्ट चक्रा भी क्लियर हो भी रहा है, तो रेगुलर अपने 7 चक्रा मेडिटेशन पे आप लोग ध्यान करो, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एट दिस करेंट मोमेंट। अभी 5/5 पोर्टल है सामने कल, तो ऑफकोर्स पोर्टल के समय में एक न्यू एनर्जीज होती है, चेंज आते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। तो क्या पता ये पर्सन भी अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करे, ठीक है। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली, ओ माय गॉड बॉटम में क्या है देखिए, कृष्णा, मैं और क्या भूलूँ। आज हम लव की रीडिंग कर रहे हैं, सबसे बड़ा लव का मिसाल हमारे सामने है, तो मैं क्या बोलूँ, राधा कृष्ण। तो आपके ऊपर डायरेक्टली ये ब्लेसिंग्स है, ठीक है। अगर आप इनके भक्त हो, अगर आप इनको प्रेयर करते हो, तो यस, इनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, तो आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लव को लेके आप निश्चिंत हो जाइए, आप इनके ऊपर सरेंडर कर दीजिए। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। सी, आपको कृष्ण भगवान जी खुद कह रहे हैं कि यू आर लव अनकंडीशनली। आपको वो अनकंडीशनल प्यार भगवान करते हैं, ठीक है। वही सबसे बड़ा आपके लिए लव है, जो डिवाइन लव है, जो डिवाइन आपसे करते हैं। एंड भगवान जी आपको कोई परसेंटेज के हिसाब से नहीं करते, वो हम सब उनके बच्चे हैं, तो डेफिनेटली हम सबको वो अनकंडीशनल लव ही करेंगे। लेकिन बस उस टाइम आपको रोकेंगे, जो चीज़ आपके लिए सही नहीं है उस चीज़ में आपको डेफिनेटली रोकेंगे। सेम गोज इन द केस, आप जिन भी दीदी को मानते हो, आप जिस भी एनर्जी को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, तो ये उनकी तरफ से गाइडेंस है, ठीक है। आप कोई और सोर्स को मानते हो, तो उनकी तरफ से ये गाइडेंस है। तो आप बस निश्चिंत हो जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे भी मोर पंख है, यहाँ पे भी है, तो देखिए ये कंप्लीटली एक डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए आ ही रहे हैं। तो चलिए अभी हम टैरो से डायरेक्टली उसी पर्सन के बारे में देखते हैं कि कौन अपने हिडन फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। सी, यूनिवर्स इतने ब्यूटीफुल आपको मैसेज दे रहे हैं, तो आप लोगों को किस चीज़ का डर है। मैं अभी आप लोगों को कार्ड्स पे ज़्यादा फोकस करवा देती हूँ, ठीक है, बिकॉज बीच बीच में कैमरा ब्लर हो जाता है, तो मुझे भी कार्ड्स नहीं दिखते हैं कि क्लियर है कि नहीं है। ओके, डिवाइन कौन आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, जो उनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं, कौन उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स से छुपा रहे, कौन है वो व्यक्ति। 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, कौन है वो व्यक्ति। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये पर्सन की जोडिएक्स हो सकते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जस्टिस, लिब्रा। ओके, ये जो भी पर्सन है ना, जो आपसे अपनी फीलिंग्स, अपनी लव, अपनी चीज़ों को छुपा रहे हैं, एक तो ये पर्सन, सी अगेन बार बार सोर्स की एनर्जी आ रही है, तो ये वो पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग की सुनते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अभी अपने मैस्कुलाइन फॉर्म में है, अपने मैस्कुलाइन एनर्जी में है, जहाँ पे ये पर्सन, अब देखिए ये पर्सन सिर्फ यहाँ पे अर्थ साइन है, एयर साइन है, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा दिमाग से सोचने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ऐसे है जो मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड है। हो सकता है अभी आपको बिल्कुल लग भी नहीं रहा है कि ये पर्सन आपसे अनकंडीशनल लव करेंगे, बिकॉज ये पर्सन अभी अपने लाइफ में, अपने चीज़ों में ये पर्सन मुझे ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनका नेचर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो सकता है, ये ऐसे पर्सन बिल्कुल नहीं है जो हर जगह पे आपको बहुत ईजिली ये अवेलेबल मिल जाएंगे। ये बहुत ही रिजर्व किस्म के इंसान है, ठीक है। ये अपनी प्रायोरिटीज़ को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर कोई इनके पोजीशन तक नहीं पहुंच सकता है जिस पोजीशन में ये है। ये ऑलरेडी मुझे एक लीडर की एनर्जी में फील हो रहा है, ठीक है। जस्टिस, जैसे कि एक मतलब यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी जगह पे ये पर्सन बैठे हुए हैं जो कि न्याय कर रहा है, ठीक है। तो ये भी कोई ऐसे पर्सन है जो हो सकता है कि ये लॉ फील्ड से हो, या ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो ऑलरेडी एक मतलब लोगों की लाइफ में न्याय कर रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है वैसे ही कोई पोजीशन में ये हो, कोई मेंटर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई भी ये व्यक्ति हो सकते हैं जो काफ़ी अच्छा अपने लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। इनके पास सक्सेस भी है, इनके पास हर वो चीज़ है जो ये पर्सन ने हासिल किया है। मनी फाइनेंसेस की भी मैं बात कहूँ तो यस, ये पर्सन फाइनेंशियली भी मुझे स्टेबल दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी डाउन टू अर्थ भी मुझे दिख रहा है। ये पर्सन ऐसे है ना जिन्होंने लाइफ में लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, ना कि देखिए अभी मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि ये पर्सन प्रैक्टिकल है, ये पर्सन फाइनेंशियली ज़्यादा चीज़ें, वो सब सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि इस पर्सन ने कभी भी पैसे को लोगों से ऊपर कभी नहीं रखा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन के लिए इंसानियत सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जस्टिस का कार्ड है,
तो जब जस्टिस का कार्ड आता है तो क्या वो पर्सन इनजस्टिस करेगा किसी के साथ? नो, डेफिनेटली नॉट। तो ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जो ओवर थिंकर भी है। सी 4 ऑफ सोर्स का भी कार्ड यहाँ पे है। तो ये वो पर्सन है जो कि अभी आपसे डिटैच्ड है, अभी आपसे बात नहीं कर रहे, अभी आपसे चुप है, लेकिन आपके बारे में दिन रात ये पर्सन सोच रहे हैं, ठीक है। स्पेशली एट नाइट हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। एंड अगर ये कोई नोन पर्सन है तो आपको भी इनका ख्याल आता होगा, आपको भी इनके ड्रीम्स आते होंगे, इनके नाम दिखाई पड़ सकते हैं आपको कहीं पे, अगर आप किसी को जानते हो तो, बिकॉज वो मैसेज है यहाँ पे कि आप लोग किसी को जानते हो, ठीक है। तो वो चीज़ भी है। एंड ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, ठीक है। हो सकता है ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं या आप फैमिली से दूर रहते हो, वैसे भी चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये अगर रहा सवाल आपके पर्सन की बात, तो यस, ये हो सकता है सिंगल पेरेंट्स से बॉर्न एंड ब्रॉटअप है। हो सकता है इनके सिर्फ मम्मी या पापा कोई एक जन हो, ठीक है, बिकॉज वो भी मुझे एनर्जी आ रही है, स्पेशली मदर, मुझे वो चीज़ फील हो रही है। फर्दर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जनरल रीडिंग है, मैं नहीं कह सकती हूँ। ये पर्सन ऐसे है जो अभी आपके साथ स्टक भी है, ठीक है। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, भले ही जिस वे में भी हो। ये पर्सन आपसे मिले हैं, नहीं मिले हैं, अगर आप सिंगल हो तो हो सकता है इन्होंने कभी आपको देखा होगा या ऐसा कुछ, लेकिन मुझे सिंगल लोग तो यहाँ पे लग नहीं रहे, ठीक है। फ्रेंकली स्पीकिंग, हर कोई ऐसे कनेक्शंस में ही है जो कहीं ना कहीं से मूव ऑन करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर हियर इन दिस रीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर चुके हैं, लेकिन ये पर्सन आप ही के एनर्जी से स्टक है, ठीक है। इस पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गई है कि इनको इस कनेक्शन में बैलेंस लानी होगी। अगर ये बैलेंस यहाँ पे नहीं लाएंगे तो ये कनेक्शन सही नहीं होगा, ठीक है। मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन हो सकता है आपके साथ कनेक्शन को हील करने के लिए बहुत कुछ कर भी रहे होंगे। अगर ये खुद कोई स्पिरिचुअल हीलर है या खुद ये कोई ऐसे प्रैक्टिसेस करते हैं तो वो डेफिनेटली कर रहे हैं। एंड अगर नहीं करते हैं वैसा कुछ भी, फिर भी ये पर्सन अपनी तरफ से इन्होंने एफर्ट्स तो डाला है आपके साथ रिश्ते को सही करने के लिए, ठीक है। अभी कौन पर्सन है ये आप ही को पता है। लुक्स की मैं अगर बात कहूँ, सबसे पहले इनके नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी भी मुझे फील हो रही है। जो केयर नर्चर आपको इनसे पहले ही दिखेगी नहीं, लेकिन इनके अंदर वो इमोशंस होगी जो कि काफ़ी डीप लेवल का इमोशन होगा। आपको तब ये इमोशन पता लगेगा जब ये खुद आपको वो इमोशन दिखाएंगे, एंड ये इजीली दिखाने वालों में से तो नहीं है, ठीक है। वाइस वर्सा हो सकते हैं कि आप लोगों की ये एनर्जी हो कि आप लोग अपना इमोशंस तुरंत नहीं दिखाते हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो उस इंसान से, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है। आपको 444 एंड 666 एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, ठीक है। 11 की सिंक्रोनिसिटीज़ भी होंगी, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों के, ठीक है। हाँ, लुक्स की बात अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन शॉर्ट उनके हेयर हो सकते हैं। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो डेफिनेटली शॉर्ट हेयर ही होंगे, लॉन्ग तो नहीं लग रहे। कुछ लोगों का फैशन होता है कि लॉन्ग हेयर रखना, लेकिन ऐसा नहीं है, इनका शॉर्ट हेयर ही है। एंड हो सकता है कोई कैप वगैरह ये यूज़ करे हेयर में पहने, अगर आप जेंट्स के लिए देख रहे हो, होता है ना, सबकी अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो उनका मन हो सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, अगर वो कोई भी मतलब जो भी वो कपड़े यूज़ करते, भले ही वो कैजुअल हो, भले ही वो फॉर्मल हो, उनको थोड़े लूज़ कपड़े, बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े पहनना आई थिंक पसंद नहीं होगा। वो एक वाइब्स यहाँ से आ रही है, पता नहीं। एंड दूसरी चीज़ है, यस, लुक्स वाइज भी ये पर्सन मीडियम से फेयर टोन लग रहा है, ठीक है। अगर आप फीमेल्स के लिए देख रहे हो तो हाँ, फेयर टोन है, एक मतलब डिवाइन ऑरा आपको फील होगा, बिकॉज इनका ऑरा काफ़ी स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो वो चीज़ होगी। ये पर्सन ने ना अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा पेन को देखा है, उन सब पेन को इस पर्सन ने हील भी किया है, ठीक है ना। अभी भी इनका ऑनगोइंग प्रोसेस है जहाँ पे ये अपनी चीज़ों को हील कर भी रहे हैं, ठीक है। इनके पास कोई पेट हो सकता है, जैसे कि कोई बर्ड, कोई पैरट हो, या कोई और पेट हो सकता है इनके पास, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन ने आपको ऑलरेडी हो सकता है अप्रोच किया है, इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी चीज़ों के लिए बोला है, लेकिन आप लोग हो सकता है उस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिए हो, या आप लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आप लोगों ने अप्रोच किया है एंड इस पर्सन ने आपको कोई भी जवाब नहीं दिया, ठीक है। वो चीज़ भी हो सकती है। अभी आप लोग देखो कैसे रेजोनेट होती है आप लोगों के साथ, ठीक है। जनरल रीडिंग है। एंड सी 9 ऑफ कप्स आया है। यस, ये पर्सन आपको अपना अनकंडीशनल लव तो मानते हैं, लेकिन ये सामने से दिखा नहीं रहे।
इन्होंने अपनी चीज़ों को हाइड रखा है, कि इन्होंने पूरे सपने देख लिए आपके साथ कि इनको कैसे क्या करना है, लेकिन ये दिखा रहे क्या एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी चीज़ों से मतलब है, मुझे किसी और से मतलब नहीं है। तो हो सकता है एक वैसी एनर्जी में रहे, या तो आप लोगों की एनर्जी है या तो उस पर्सन की एनर्जी है, लेकिन यस डीप डाउन इमोशंस है। वो पर्सन भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे अपने लाइफ से, वो भी कोई और प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये पर्सन ने एक्सेप्ट किया है। एंड ये चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्मेशन बता रही हूँ, 80% लोगों के लिए ये चीज़ है कि आप जिनके बारे में सोचो ये वही पर्सन है। ठीक है, द मून, यस। बहुत लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी कंफ्यूज्ड है, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि हाउ टू अप्रोच यू, बिकॉज बहुत ज़्यादा पास में चीज़ें इस तरीके से हो गई है जिसके लिए ये पर्सन अभी आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है पास में कुछ थर्ड पार्टी आ गया था, या कोई ऐसे लोग थे, कार्मिक लोग थे, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, उन लोगों को चूज़ किया। अभी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि क्यों मैंने ये चीज़ की। ठीक है, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज आ रहा है कि आपको हो सकता है इंट्यूटिव मैसेजेस मिलते हैं, तो आपको वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी बताया जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आप उस चीज़ को मानो। ठीक है, आप अपने इंट्यूशन को मानो। हाई प्रिस्टेस सी, एक मैस्कुलाइन, एक फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली हो सकता है कि आपकी फेमिनाइन हो। ठीक है, एंड ये पर्सन अभी अपने एकदम बेस्ट वर्जन में है, ये अपनी हायर सेल्फ में अभी है। ठीक है, मतलब ये उस एनर्जी में है जहाँ पे ये चीज़ों को बैलेंस कर पा रही है। ठीक है, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, अगर आप मेल के लिए देख रहे हो, तो भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस आपके साथ फील कर रहे हैं, जो सच में अनकंडीशनल लव ही है। ठीक है, इनका इमोशंस इसलिए बीच बीच में ट्रिगर होते हैं बिकॉज हो सकता है इनका मून अभी डिसबैलेंस हो, या इनके प्लैनेट्स में जब शिफ्ट आते हैं तो इनको थोड़े अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हो सकता है इनका मूलांक 2 हो। ठीक है, तो वो चीज़ हो सकती है। बिकॉज यहाँ पे मून का कार्ड भी आ रहा है, तो कुछ चीज़ें अभी भी हिडन है। आप जिनके बारे में सोचो ये वो तो है ही एक चीज़ के लिए, और दूसरा है ये पर्सन भी अपनी चीज़ों को भी हाइड कर रही है, आपके लिए फील तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इवन ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। वो भी चीज़ें हैं, ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, लेकिन आपको सामने से बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है। ठीक है, हो सकता है आप भी स्टॉक कर रहे हो किसी को। म्यूचुअल फीलिंग्स तो है यहाँ पे, मेजर अरकाना है भाई, मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकती। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड यस, सी ट्री ऑफ कप्स, ये आपके म्यूचुअल फ्रेंड में से है। ठीक है, ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको आप हो सकता है रोज़ भी मिलते होंगे अपने ऑफिस में, या अगर लॉन्ग डिस्टेंस है कुछ लोग के लिए तो हो सकता है आप लोग कनेक्टेड हो कहीं पे ऑनलाइन। ठीक है, तो ये पर्सन आपके लिए डीप इमोशंस रख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम और देखते हैं लव ऑरिकल से ही क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। वेडिंग रिंग्स, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवरलास्टिंग लव, डिवोशंस, डिवोशन है ये। ठीक है, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी लव। ये लव ना ऐसा है आपके लिए पूजा की तरह है, ये पर्सन आपको पूजेंगे, मैं सच में बोल रही हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, ये लव ही है, एक डिवाइन लव, जिसमें ये पर्सन आपसे मूव ऑन तो कभी नहीं कर सकते। ठीक है, ये पर्सन ने आपको अपना सब कुछ मान लिया है। आप दोनों का सोल कनेक्शन हो सकता है, या तो हो सकता है कुछ लोगों की ऑलरेडी मैरिज हुई है एंड उसके बाद आप लोग सेपरेशन में हो। अगर ऐसे कोई व्यक्ति है तो आप मुझे बता सकते हो, ये आपके वही पर्सन है। ठीक है, एंड कुछ लोगों के लिए ये वो है जो आपकी लाइफ में पहले आ चुके हैं, एंड वो पर्सन आपसे जब सेपरेट हुए हैं तब से जैसे कि आपके मन से ये हो गया है कि मुझे शादी ही नहीं करनी है, अगर करनी है तो उसी व्यक्ति से करनी है। तो यस, दिस इज़ द वन, ही और शी इज़ द वन, एंड दिस इज़ योर डिवाइन जजमेंट। यहाँ पे डिवाइन आपको खुद बोल रहा है कि हाँ यही वो लव है जिसको आप ढूंढ रहे थे, एंड माइट बी ही और शी इज़ द वन। ठीक है, तो ये आपके लिए सिर्फ लव नहीं है, दिस इज़ अ डिवोशन। तो उस चीज़ को मानिए। क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल्स एंड टेक्स टाइम, टाइम टू हील, प्रोग्रेसिंग, मैंने कहा है ना, इट्स टाइम टू हील। एंड हो सकता है आपके पर्सन भी इस कनेक्शन को हील कर रहे हैं, ये चीज़ मैंने बोली थी कुछ टाइम पहले। तो यस, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग आ गया, हमारा क्लॉक टावर यहाँ पे आ गया। तो यस, दिस इज़ अनदर साइन कि ये आपका डिवाइन टाइमिंग बहुत ही नज़दीक है। ये पर्सन कभी भी आपसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, इनके साथ कभी भी आपकी चीज़ें वापस से स्टार्ट हो सकती है। तो यस, दिस इज़ समवन हु इज़ योर एक्स और सम पर्सन whom यू लाइक। ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। डेथ, एक मिनट गाइज।
तो यहाँ पे डेथ का कार्ड है, ये एकदम बहुत बड़ा आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस दिस इज द कनेक्शन, द रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकंड चांस, ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्म व्हाट दैट इज डेड। ओके, तो आप लोगों को लग रहा था कि जो चीज़ खत्म हो गई है वो शायद वापस से स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे हैं बिकॉज डेथ हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही बोला, एंगेजमेंट रिंग, वेडिंग रिंग्स, क्या बात है भाई, कुछ लोगों की शायद एंगेजमेंट या मैरिज बहुत ही जल्द होने वाली है। प्लीज क्लेम दिस रीडिंग। हायर कमिटमेंट, इटर्निटी, पार्टनरशिप एंड यूनियन एंड कंप्लीशन। यस, आपका रिश्ता बहुत ही जल्द यहाँ पे कंप्लीशन में आने वाला है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप चीज़ों को समझ चुके हो कि मैं आप लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रही थी। ये वही व्यक्ति है जो आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप यहाँ तक पहुँचे। एवरीवन, तो चलिए आज देखते हैं कि कौन आपको अनकंडीशनल लव करते हैं, कौन है जो अपने हिडन फीलिंग्स रख रहे हैं, आपको अपना फीलिंग्स नहीं दिखा रहे हैं। तो आज हम वही देखेंगे। लेकिन जैसे कि कार्ड आया है टावर, राइट, तो ये टावर का कार्ड देख के ऑफकोर्स बहुत लोग डर गए होंगे कि क्या टावर का कार्ड आ गया। ये कहीं ना कहीं एक मतलब डिस्ट्रक्शन, एक बर्बादी को यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। सब कुछ टूट फूट गया है, कितना ज़्यादा इस इमारत को कितना कुछ झेलना पड़ा है, राइट। कितना टूट फूट गया। यहाँ पे लोग हैं जो कि एकदम पूरा गिर रहे हैं नीचे, यहाँ पे बर्ड्स है जो पूरा चिल्ला रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे पूरा बिजली गिरी है, ठीक है, एंड ये पूरा ख़त्म हो गया है। तो इससे मुझे ये एक स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आपका जो लव लाइफ रहा है, आपकी जो लव लाइफ के रिगार्डिंग जो चीज़ें रही है, एक मिनट गाइस, ओके, तो वो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए काफ़ी पेनफुल भी रहा है, बहुत लोगों के लिए, ठीक है। बहुत लोग पेन से गुजरे हैं, बहुत लोगों को हो सकता है अपने लव लाइफ में हमेशा बैकस्टेप मिले हैं, चीटिंग्स मिले हैं, आपको कभी वो सक्सेसफुल लाइफ मिला ही नहीं है, ठीक है। एंड जब आज आप इस टॉपिक को क्लिक कर रहे हो, हु लव्स मी अनकंडीशनली, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इवन बहुत लोगों को शॉकिंग भी लग रहा है कि सच में ऐसा कोई है भी जो हमसे प्यार करेंगे, क्या हम लोग प्यार के लिए बने हैं। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं, बिकॉज वो एनर्जीज है यहाँ पे, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। देखिए, टावर आपको सब चीज़ें ख़त्म होने को दिखा रहा है, राइट। तो यहाँ पे इसमें ही सबसे बड़ा मैसेज आपके लिए यही है, जब तक पुरानी चीज़ें रिलीज़ नहीं होती है, जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, जब तक हमारी कार्मिक चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, तो क्या एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो सकती है? क्या न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में? डेफिनेटली नॉट, कभी भी नहीं हो सकती। जब तक कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती है आपके लाइफ से, नई चीज़ें चालू नहीं होती है, ठीक है। आप एक ही सिंपल एग्जाम्पल है, क्या आप आज ही एडमिशन लोगे, आज ही आप क्लास 10 में पहुंच जाओगे? नो, राइट। जब आप एक बच्चे हो तो क्या आप क्लास 10 तक पहुंचोगे? नहीं, आपको क्लास 1, क्लास 2, इस तरीके से आपको स्टेप वाइज जाना है, जो सबको पता है। तो मैं यही बोलूँ, एक ही झटके में अगर आप कोशिश करोगे क्लास 10 में शिफ्ट करने के लिए, क्या आपको वो चीज़ समझ में आएगी? नहीं। देखिए, अभी 222 भी हो रहा है, जब मैं ये चीज़ बोलूँ तो सेम गोज़ इन आवर लाइफ, तो वही चीज़ हो रही है। जब तक एक चीज़ ख़त्म नहीं होती है, जब तक हमें वो लेसन्स नहीं लर्न होता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी तक आप लोगों के साथ हुआ है, जो भी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक यहाँ पे फेस किया, भले ही आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो, आप बहुत ही यंग एज के हो तो ही आपको ये प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, अगर आप मतलब मिडिल एज के हो तो ही आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो एंड सेपरेटेड हो विथ योर हस्बैंड और वाइफ, तब भी आप ये रीडिंग रेजोनेट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे वो अनकंडीशनल लव आपको कहीं पे मिला ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज आज तक अनकंडीशनल लव आप इंसानों से ढूंढते फिर रहे थे कि क्या पता ये वाला पर्सन अच्छा हो, क्या वाला ये पहले से बेटर हो, ये पर्सन, क्या पता ये मुझे समझे। तो कहीं ना कहीं ये वाले पाइल के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब आप लोग ऐसे हो जो अपने पक्ष को सामने वाले के सामने क्लियरली रखते हो, लेकिन सामने वाला आपको ये टावर मूवमेंट देके चले जाते हैं, सामने वाला आपको बैकस्टेप करके चले जाते हैं, आपको चीट करके चले जाते हैं, आपको नो कांटेक्ट में डाल के कूल बिहेव करके चले जाते हैं, जिसके बाद आपके लाइफ में जैसे कि भूचाल आ जाते हैं, आपके लाइफ में सुनामी आ जाता है, ठीक है, जो कि आपके मन का है, जो कि आपके दिल का है, जहाँ पे उसको दर्द होता है एंड आप उस दर्द को किसी के सामने बयां नहीं कर पा रहे हो, जो ये कार्ड आप लोगों के लिए बयां कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में आई थिंक अभी तक हुई है, या आप ऑनगोइंग प्रोसेस में हो इसमें, ठीक है। बिकॉज वो चीज़ यहाँ पे है,
16 डेट या 16 नंबर कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 16 तारीख या 7 किसी का मूलांक या कोई 7 मूलांक वाले लोग देख रहे हैं, या तो आप लोग फर्स्ट पाइल देख के सेकंड पाइल भी देख रहे हो, वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंड जिनके भी डी भी 17 से 31, मैं 7 बोलने जा रही थी, वापस से 7 आ रहा है मुंह में, तो यस 17 से 31, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं हु इज़ द पर्सन, कौन है जो आपको अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। क्या कोई ऐसे व्यक्ति है भी, डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे टावर का कार्ड आया, तो ये मेजर अरकाना का कार्ड है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपके लाइफ में निकल के आएंगी वो मेजर ही होंगी, ठीक है। वो कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी नहीं। तो चलिए देखते हैं कौन है जो आपको अनकंडीशनल लव करते हैं। ओके, अर्थ कनेक्शन, बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई स्पिरिचुअल पावर्स के साथ आप लोग बॉन्ड हुए हो, ठीक है। आपके अंदर साइकिक एबिलिटीज़ है। आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर पूरी यूनिवर्स, पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा है। अगर मैं अभी ये चीज़ बोलूँगी तो बहुत लोगों को माइट भी शॉकिंग भी लग सकता है कि ये मैम क्या बोल रही है, बट दिस इज़ फैक्ट, ठीक है। डिवाइन आपको वही चीज़ दिखा रहे हैं। आपके लाइफ में ये जो बार बार टावर मोमेंट आ रहा है ना, ये कोई टावर मोमेंट, ये कोई बर्बादी नहीं है आपके लिए। ये आपके लिए है एक न्यू शुरुआत, जहाँ पे आपको अपने कनेक्शंस को बिल्ड करना होगा, जहाँ पे आपको ग्राउंडेड किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा आपके अंदर दी जाएगी। इस इवन ऑलरेडी है वो चीज़, बस आपको वो जानने की देरी है, ठीक है। बिकॉज हम सभी यूनिवर्स हम खुद है। क्यों मैं ये चीज़ कह रही हूँ, बिकॉज आप जो अपने लिए मैनिफेस्ट करते हो, आप जो अपने आप को चीज़ें बोलते हो, वही चीज़ें सच होती है, राइट। तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड, आप जिस वे में भी रखते हो, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर समाया हुआ है, उसकी ऊर्जा आपके अंदर समाई हुई है। कहीं ना कहीं जो लोग चक्रास इन सब में काम करते हैं उनको बहुत अच्छे से ये एनर्जी फील होती है। वो लोग बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाते हैं, बिकॉज उनको पता है कि यू आर अ पावर हाउस, ठीक है। आपके अंदर ही वो पावर हाउस है एंड यू आर बॉर्न लाइक, क्या ही मैं बोलूँ, आप लोग जैसे कि कोई स्टार सीड, कोई एंजल्स हो, जिसके मतलब जिसका किसी के लाइफ में होना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी के लाइफ में अभी हो एंड वो लोग आपका वर्ड्स नहीं कर रहे, तो ये उनकी बदकिस्मती है, आपकी नहीं है। तो वो चीज़ आप समझो, ठीक है। आपको इस प्लैनेट अर्थ में आपको भेजा गया है ताकि आप अपने यहाँ पे जो पर्पस है आप उसको पूरा कर पाओ। आपके ऊपर प्रोटेक्शन भी है बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिवाइन एंजल्स का प्रोटेक्शन है, डिवाइन एंजल्स आपके साथ है। बहुत सारे लोग मुझे अलग रेलिम से भी देख रहे हो, ठीक है। आप लोग हो सकता है कोई अदर रेलिम से भी हो, जो अर्थ में आप लोगों का यहाँ पे बर्थ हुआ है ताकि आप कुछ बड़े लेवल पे आप करने के लिए आए हो, ठीक है। तो अपने आप को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट तो मत कीजिए। अगर अभी तक कर रहे हैं तो अभी समय आ गया है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। दिस इज़ योर अनकंडीशनल लव। सबसे पहले तो अनकंडीशनल लव अपने आप से कीजिए, ठीक है। एंड दूसरा मैसेज, ओके, फोकस्ड इंटेंशन, थिंकिंग अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइड हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ओके, अब ये जो पर्सन है जो आपके लिए अनकंडीशनल लव रख रहा है, वो पर्सन भी ऐसे है जो बिल्कुल आपके ही मिररिंग सोल्स होंगे, ठीक है। ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड है, काफ़ी ज़्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे कितने ब्यूटीफुल एनर्जीज आए हैं। डायना का एनर्जी आया है, जिया, मदर जिया का यहाँ पे कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये चीज़ें तो है, ये जो भी पर्सन है ना, ये आपको सिर्फ एक पार्टनर की तरह नहीं देखते, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप जो हो वो शायद आपको भी नहीं पता, ठीक है। आपके अंदर जो एबिलिटीज़ है, आपके अंदर जो पावर है, वो शायद आपको ही अभी नहीं पता। एंड ये पर्सन आपको आपके अवेकनिंग में बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति है जो आपसे अनकंडीशनल प्यार कर रहा है, जो अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, वो ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन कर चुके हैं। ये पर्सन आपके लाइफ में भी एंटर हो चुके हैं, ठीक है, बहुत लोगों के लिए।
एंड जनरल रीडिंग है, मैं इसको सटीक भाव से बोल भी नहीं सकती हूँ कि इतने लोगों के लिए है, ठीक है। ये जनरल रीडिंग है, तो प्लीज़ अगर ऐसा कुछ आप लोगों को डाउट है तो इसके रिगार्डिंग डिसीजंस मत लीजिएगा जब तक आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इसका साइन यही होगा कि आपको वाइट फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। आप नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगोगे जब से वो व्यक्ति आपके जीवन में आया है, आपके अंदर ये बदलाव आए हैं। एंड अगर नहीं आए हैं अभी ये बदलाव तो आगे आएंगे, दोज हु आर सिंगल, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए इमोशंस भी बहुत ज़्यादा रखेंगे। सी मून यहाँ पे हाफ क्रैक मून है, तो यस ये पर्सन इमोशंस रखेंगे आपके लिए। ये पर्सन ऐसे होंगे जो काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, काफ़ी गुड लुकिंग होंगे, ठीक है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो उनका ऑरा ही मैग्नेटिक होगा जिसके लिए आप भी उनसे दूर नहीं हो पाओगे, ठीक है। एंड ऑलरेडी शायद आप लोग ऐसा कोई रिश्ते में सफ़र कर भी रहे होंगे, ठीक है। ये रिश्ता आपको सफ़र करवाने के लिए नहीं आ रहा है, ये रिश्ता आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग करवाने के लिए आ रहा है। बिकॉज ये चीज़ मैंने इंट्रोडक्शन में ही बोली थी। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट मिस किया है तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। मैंने आज क्लियरली बोला है इंट्रोडक्शन में कि आज की जो रीडिंग हो रही है ये एक चैनल रीडिंग है, प्लस एक डिवाइन लव की एनर्जी आ रही है। तो दिस इज़ योर डिवाइन लव, ठीक है। तो ये कोई ऑर्डिनरी आपका कनेक्शन वैसे भी नहीं है। ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, आई थिंक आप लोग फर्स्ट पाइल देख के यहाँ पे भी देख रहे हो, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द आंसर्स, यू सीक ट्रस्ट व्हाट यू नो। तो आपको डायरेक्टली बोला जा रहा है कि जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था वो घड़ी अभी आपकी लाइफ में आ चुकी है। क्लॉक ऑफ विजडम का भी कार्ड है। ये पर्सन देखिए, इस पर्सन का आप आइज देखिए कितनी मतलब क्लियर है, कितना मतलब अलग शेड है, ठीक है। तो उनकी भी आइज के शेड थोड़े अलग हो सकते हैं, जैसे कि थोड़ा मतलब क्रिस्टल क्लियर, थोड़ा मतलब वैसा वाला है, थोड़ा ग्रीनिश ग्रेश, तो इस तरीके का उनका आई शेड हो सकता है। बिकॉज हर कार्ड्स में मुझे आइज पे ज़्यादा फोकस जा रहा है, तो इनका वो चीज़ें हो सकती है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो भी ऑफकोर्स एक बिल्कुल इस तरीके का लुक्स, जैसे कि बियर्ड वियर्ड ऐसा हो सकता है। एंड काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्वेंट पर्सन होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपको ऑब्जर्व करेंगे। हो सकता है आपको जब भी ये पर्सन देखेंगे तो आपको ये देखते ही रह जाएंगे। तो इस तरीके की भी इनकी चीज़ें होंगी जो कि इनके डीप इमोशंस रिफ्लेक्ट होंगे। एंड आपको इनके इमोशंस इनकी आंखों से आपको पता लगेंगी, ठीक है, कि ये कितना डीप डाउन इमोशंस आपके लिए रखते हैं, ठीक है। काफ़ी प्योरिटी, काफ़ी मतलब लव वाली एनर्जी मुझे आ रही है जो कि प्योर फॉर्म में है, ठीक है। कुछ लोगों को ऐसा वियर्ड भी लग सकता है कि ये पर्सन तो घूरे जा रहे घूरे जा रहे, इतना ज़्यादा क्यों घूरते हैं ये पर्सन। तो हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ भी फील हो सकती है। आप लोगों का लव बिल्कुल शिव शक्ति की तरह होगा, ठीक है। बिकॉज ओम का भी यहाँ पे ये है ना, तो एक जैसे कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी, एक वैसा लव मुझे फील हो रहा है। ओ माय गॉड, सी कर्मा रिलीजिंग का कार्ड है, सेंट जर्मेन। मूव बियॉन्ड ड्रामा, क्रिएट योर ओन पाथ, मेक रूम फॉर गुड एनर्जीज, ओके। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे लव ट्रायंगल फील हो रही है, ठीक है। हो सकता है आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई और है एंड आप हो सकता है किसी और के लिए अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। तो हो सकता है कि आप कोई कार्मिक के साथ स्टक हो, आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई कार्मिक है, तो आपको बोला जा रहा है कि उस कार्मिक को आप रिलीज करो। बिकॉज यहाँ पे भी देखिए ट्रायंगल की तरह मुझे इमेज फील हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो या उस पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो जो कि रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इस पर्सन का फेस लॉन्ग हो सकता है इस तरीके का, ठीक है, जो आप देख रहे हो। कुछ मुझे रिलीजन कास्ट का भी एनर्जी आ रहा है, तो हो सकता है आप दोनों का कास्ट या रिलीजन भी कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। मतलब एक कुछ बड़े लेवल पे कार्मिक रिलीजिंग तो होगी आप लोगों की, ठीक है। तो ये चीज़ है, अगर ऐसा कोई है आपके लाइफ में तो आप रेजोनेट कर सकते हो। बिकॉज आपको यहाँ पे क्लियर मैसेज ये दिया जा रहा है कि आप अपने ड्रामा से मूव ऑन करो, ठीक है। अगर बहुत टाइम से आप सिर्फ अपने आप को ही विक्टिम मान रहे हो कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ही गलत होता है, तो उस चीज़ को आप हील करो, ठीक है। बिकॉज हो सकता है वो आपके अंदर कुछ ट्रॉमा हो जो आपको हील करना है। बिकॉज हर कोई सेम नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको ऐसे लोग ही बार बार मिल रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है, दैट मीन्स आपका कुछ कर्मा है जो रिलीज होना है, एंड वो अभी आपका रिलीज हो रहा है। इट्स ऑनगोइंग प्रोसेस जो कि अभी आपका हो रहा है, ठीक है। इसलिए डिवाइन आपको वो चीज़ बोल रहे हैं, वंस योर कर्मा इज कंप्लीटेड you will be given the gift. Archangel Michael, trusting heavens, you are safe, angel stands close, surrender your concern and allow a miracle to occur. Okay, तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये जो पर्सन है आपके,
ये आपके लाइफ में आने के बाद ना आपकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये चीज़ आपने नोटिस भी किया, अगर कोई ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में तो वो व्यक्ति जब भी आपके लाइफ में आए उसके बाद से ही आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ होने लगे हैं। आपने फाइनेंसेस में न्यू एक्शंस आप लेने लगे हो, आपके फाइनेंसेस में आप नए नए आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़, नए नए बिजनेस, या आप अपने जॉब को लेके, अपने काम को लेके आप काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हो, आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ रहा है, बिकॉज आपका रूट चक्रा यहाँ पे हील हो रहा है, ठीक है। तो यस, एक डिवाइन कनेक्शन यहाँ पे फील तो मुझे हो रहा है ना। आर्क एंजल माइकल, सच में आप इनको पुकार सकते हो, आप आर्क एंजल माइकल से हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, बिकॉज आर्क एंजल माइकल्स यहाँ पे है जो आपको हेल्प कर रहे हैं। मैं इस कार्ड को थोड़ा साइड कर देती हूँ। आर्क एंजल माइकल यहाँ पे है जो आपको हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एंजल नंबर्स काफ़ी ज़्यादा दिखाया जाए, या आर्क एंजल माइकल्स के रिगार्डिंग वीडियोज़ या कुछ ऐसे आपके सामने आए, बिकॉज आजकल फ़ोन में हम लोग देखते ही रहते हैं, तो फ़ोन में रील्स के फॉर्म में आ सकते हैं, कोई वीडियो के फॉर्म में आ सकता है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ग्रीन तारामा का कार्ड है, सुप्रीम प्रोटेक्शन। यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बिंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। मैंने कहा था ना, कुछ लोगों के बड़े लेवल पे कर्मा यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ग्रीन तारामा आपको वही बोल रहा है कि यस, तुम्हारे जो भी कार्मिक लेसन्स थे, जो तुम्हें लर्न करने थे, जिसके लिए टावर का कार्ड आया है, वो अभी ख़त्म हो चुका है। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर ए रीस्टार्ट, ठीक है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, अभी आपको लिमिटलेस होके अपने बारे में सोचने के लिए बोल रहा है। अभी आप लव को मैनिफेस्ट करो, अगर आप पहले नहीं कर रहे थे तो अब करो। एंड यस, ग्रीन तारामा का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मैं हार्ट चक्रा से भी रिलेट कर रही हूँ, तो मैं आपको ये कहूँगी कि अपने हार्ट चक्रा को जितना हो सके उतना हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए। एटलीस्ट दिन में आप 15 मिनट तो आप करो ही करो, जैसे भी आप समय निकालो। इवन आप सबमिनल्स सुन सकते हो, आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे हार्ट चक्रा के रिगार्डिंग, फ्रिक्वेंसी हर्ट्स के हिसाब से होता है, आप सुन सकते हो, वो भी आपको हेल्प करेंगे, क्लियर करने में हेल्प करेंगे। बिकॉज राइट नाउ दिस इज़ योर प्रोसेस, आपको वो चीज़ करनी है टू मैनिफेस्ट योर अनकंडीशनल लव, ठीक है। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपके ये अनकंडीशनल लव है कौन, ये व्यक्ति कौन है जो आपसे अनकंडीशनल लव कर रहे हैं या तो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ओ माय गॉड, सी पहला कार्ड क्या आया है, डेविल। मैंने कहा है ना, आपके लव लाइफ में हमेशा कार्मिक चीज़ें रहे, कार्मिक लोग रहे जो हमेशा आपको परेशान कर चुके हैं। एंड अब ये समय आ गया है कि ये कार्मिक को आप रिलीज़ करो, ठीक है। तभी अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में आएंगे। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जोर ज़बरदस्ती किसी रिश्ते में हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यही मेरे ट्रू लव है, लेकिन अंदर से आपको वो सुकून फील नहीं होता, आपको ये फील होता है जैसे कि जोर ज़बरदस्ती का रिश्ता है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि उससे आपको लेट गो करना है, ठीक है, आपको आगे बढ़ना है। लेट गो का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप इस पर्सन को छोड़ के चले आओ, मैं ये बोल रही हूँ पहले तो आप चेक करो कि आपके लिए ये रिश्ता सूटेबल है नहीं है, बिकॉज ये एक डिवाइन कनेक्शन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। एंड अगर आप कोई टॉक्सिक रिश्ते में हो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप उस पर्सन को एक्सेप्ट करो वापस से, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपका कार्मिक पैटर्न ऑलरेडी ख़त्म हो रहा है अभी। तो अगर किसी के साथ आपको कोई एब्यूसिव टॉक्सिक कनेक्शन नहीं था, बस वो कनेक्शन ही एंड अप हुआ था ना, आपको पता नहीं था वो रियल वजह, तो हो सकता है वो कनेक्शन वापस से आपकी लाइफ में आ सकते हैं। एंड ये जो भी पर्सन है ना, ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। फिजिकली भी ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे, ठीक है। वो भी एक चीज़ें है, लेकिन मैं एक ही पक्ष में मैं चीज़ें नहीं कहूँगी, मुझे और भी चीज़ें देखनी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना, ये वो व्यक्ति है जिनके साथ कुछ लोगों का सेपरेशन एंडिंग्स चला है। एंड हो सकता है इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, आपको चूज़ नहीं किया, हो सकता है इन्होंने कोई और पार्टनर को चूज़ किया था, तो इसलिए अब जाके इस पर्सन को कहीं ना कहीं उनका कर्मा उनको मिल रहा है, ठीक है। एंड देखिए, कर्म का खेल ही ये होता है, हम जो भी करेंगे उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, भले ही आप कुछ सालों बाद भुगतो, आप अभी भुगतो, कुछ सप्ताह बाद भुगतो, आपको भुगतना तो है। पास्ट लाइफ का कर्मा भी हो सकता है जो आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो चीज़ है। एंड ये जो व्यक्ति है ना, ये काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ग्राउंडेड है, ठीक है। ये अपने पोजीशंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा, इनका जो भी काम जहाँ पे होगा ये उसको बखूबी निभाएगा, ठीक है। काफ़ी रिच, काफ़ी अबंडेंट पर्सन होंगे, तो पैसे रुपयों के मामले में तो आप टेंशन लेना बंद ही करो। वो मैसेज मैंने पहले ही दिया है कि आपके मनी फाइनेंसेस में बरकत आएगी इस पर्सन के साइड से, ठीक है, तो वो चीज़ तो है। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी रिच है, काफ़ी अबंडेंट है, जहाँ पे आपको हर वो स्टेबिलिटी दी जाएगी, ठीक है।
आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैं यहाँ पे किसके बारे में बात कर रही हूँ ना, ये क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलेगी। बिकॉज कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके मल्टीपल रिश्ते रहे हैं पास में, तो अभी आप समझ नहीं पा रहे हो कि किसे आपको चूज़ करना है, कौन है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। लेकिन वो चीज़ आपको बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएगी, यूनिवर्स आपको वो चीज़ की क्लैरिटी देंगे। बिकॉज उसी के लिए आज ये रीडिंग आपके सामने आई है, ठीक है। बिकॉज अब ये समय आ गया है कि आपको अभी क्लैरिटी मिले, एंड डिवाइन आपको वो क्लैरिटी देना भी यहाँ पे चाहते हैं, ठीक है। बिकॉज टावर ऐसे ही आपने चूज़ नहीं किया। यहाँ पे ये बर्बादी के बाद का जो एक न्यू बिगिनिंग है वो आपके लिए होगा, एंड ये बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। अभी जैसे कि एक डिवाइन टाइमिंग चल रहा है, 1-2 महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 सप्ताह आपके जीवन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ बड़े बड़े खुलासे हो, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं ये पर्सन। भले ही सामने से ये ना दिखाए, बिहाइंड द सीन है ये, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते हैं। मुझे कुछ लोग के लिए ऐसे लग रहा है कि अगर कोई नोन पर्सन है आपके लिए, तो हो सकता है इनके पास आपके फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई टेक्स्ट मैसेजेस होंगे जो ये रीड करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि ये पर्सन के सामने अगर कोई आपके बारे में कुछ कहते हैं, तो ये पर्सन के अंदर मतलब एक अलग ही एक्साइटमेंट आ जाती है, ठीक है। मुझे नहीं पता ये किसी के लिए चैनल मैसेज है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन का एज आपसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, कुछ महीनों में या कुछ साल ये आपसे बड़े हो सकते हैं, या तो ये आपसे देखने में काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होंगे, ठीक है। मतलब काफ़ी ऐसा लगेगा इनको देख के कि इनकी एज बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन नहीं, हो सकता है ड्यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये ऐसे लगे। एंड हेल्थ वाइज यस, काफ़ी अच्छा हेल्थ इनका होगा। हाई प्रिस्टेस, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो थोड़े छुपे रुस्तम भी होंगे, ठीक है। ये अपनी फीलिंग्स अभी तक आपसे छुपा के रख रहे हैं, इतना डीप इमोशंस होने के बाद भी, इतना डीप फीलिंग्स होने के बाद भी ये अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। तो मैं क्या ही कह दूँ, हैट्स ऑफ टू दिस पर्सन। ये पर्सन आपको पता नहीं लगने देंगे, लेकिन आपको पता तो चल ही गया है। आज ये रीड सी 2112 मुझे अभी जस्ट दिखा, मिररिंग नंबर्स अगेन। तो यस, आप इस पर्सन को मिरर भी करोगे, ठीक है। ये पर्सन आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन तो मेरे जैसा ही है, जैसे कि आप अपने आप को आईने में देख रहे हो, बिल्कुल आपको ये पर्सन मिरर करवाएंगे चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कुछ हायर कनेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन कार्मिक चीज़ें भी स्टार्टिंग में रहेंगी आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जो आपको स्टॉक भी करते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये व्यक्ति मुझे स्टॉक कर रहे हैं। इतने ज़्यादा ये डिसेंट तरीके से अपने आप को ये रखेंगे, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये पर्सन आपको लेके इतने ज़्यादा मतलब सपने देख रहा है, ये आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। ये पर्सन कोई अकल साइन से हो सकता है, ठीक है। हो सकता है इनका माध्यम भी कोई हीलिंग का हो, टैरो का हो, अकल्ट में कोई भी इंडस्ट्री, मतलब अकल्ट में ये कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बैंकिंग सेक्टर के हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए इनका कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, लेकिन प्राइवेट्स में भी ये काफ़ी अच्छे पोजीशंस में रहेंगे, ठीक है। न्यूरो सर्जन मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए। इनकम टैक्स ऑफिसर, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसी भी चीज़ें होंगी कि इस पर्सन की एज हो गई है, बट ही और शी इज़ अनमैरिड, ठीक है। तो वो एक चीज़ हो सकती है। मैं मैरिज के लिए नहीं कहूँगी कि हर किसी का एज ज़्यादा है तो वो मैरिड पर्सन ही होगा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हो सकता है इन्होंने कभी उन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं दिया, इन्होंने बस अपने ऊपर ध्यान दिया, तो वो चीज़ हो सकती है। एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी कि क्या ये कोई नोन पर्सन है या अननोन है, ये वाला पॉइंट मैं इस वाले पाइल में कर रही हूँ। बिकॉज फर्स्ट पाइल में तो हमें कन्फर्मेशन पूरा ही आ गया था। ओके, द मैजिशियन, यस, अनदर कन्फर्मेशन, यस, यू ऑलरेडी नो द पर्सन, ठीक है। आपको ऑलरेडी पता है कि ये कौन व्यक्ति है, किसके रिगार्डिंग आप रीडिंग देख रहे हो, किसके साथ आपका सेपरेशन ब्रेकअप है, जिसके साथ आप सालों साल आप स्टक रहे हो एंड आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये वही व्यक्ति है। एंड अभी आप लोगों के लव में वो स्पार्क अभी भी है, जो स्पार्क कुछ सालों पहले था, ठीक है। अगर वैसा कोई कनेक्शन है यहाँ पे तो, एंड अगर ये कोई ऐसा कनेक्शन भी है जहाँ पे आप मिले ही नहीं हो फिजिकल फॉर्म में, बस ऑनलाइन में मिलना हुआ, ये वो, तब भी एक अट्रैक्शन आप लोग का रहेगा।
इन्फिनिटी साइन मुझे बार बार यहाँ पे नज़र जा रहा है, तो यस इन्फिनिटी का साइन आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है जब ये पर्सन के लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों के लिए ये आपके कोई डॉक्टर, आपके कोई हीलर भी हो सकते हैं, ठीक है, वही है चीज़ें सेम, आपके मेंटर भी हो सकते हैं। इस पर्सन के पास सब कुछ है, देखिए कप्स भी है, पेंटिकल्स भी है, शोर्स भी है, वॉन्स भी है, किसी चीज़ की कमी इस पर्सन के पास नहीं होगी, ठीक है। ये पर्सन डाउन टू अर्थ भी रहेंगे, ये पैसे वाले भी होंगे, इनका गुड हेल्थ भी होगा, ये अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपने पैशन को भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब एक मल्टी टैलेंटेड इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो आपको अनकंडीशनल लव करेंगे। भाई मैं क्या ही बोलूँ अभी। टेम्परेंस, यस ये कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, बिकॉज बार बार मेजर अरकाना आने का मतलब यहाँ पे कोई नॉर्मल सी चीज़ें तो चल नहीं रही है। अगर आपको ये लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बस ऐसे ही है, ऐसे ही रीडिंग में निकल के आया है, इफ़ यू डोंट हैव ट्रस्ट तो आप वीडियो को आप डायरेक्टली स्किप कर दो, ठीक है, ये आपके लिए बना ही नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ इसको क्लेम कीजिए, ठीक है, बिकॉज ये चीज़ सच में हो रही है, ठीक है। ये किसी के लिए ट्विन फ्लेम कनेक्शन, हायर सोल कनेक्शन होगा। तो ये देखिए जो भी हायर कनेक्शंस होते हैं ना, वो इतनी आसानी से तो आपको नहीं मिलेंगे, वो मिलने से पहले आपको बहुत सारा पापड़ बेलने होंगे। यूनिवर्स आपका हर वो कर्मा क्लियर करवाएंगे जो आप दोनों के बीच में रुकावट होगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बन रही है किंग ऑफ वॉन्स। यस ये पर्सन वैसे भी हो सकते हैं जिनकी तरफ ऑलरेडी लोग अट्रैक्टेड है, ऑलरेडी बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड है। हो सकता है इनके तरफ से आपको कभी कभी थोड़ा फ्लर्टिशियस नेचर भी दिखे कि ये और के साथ बैठ के फ्लर्ट कर रहे हैं या किसी और के साथ इनकी बातचीत करके हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपको ये लग सकता है कि ये पर्सन तो हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, बट नो, दिस इज ए हेल्दी फ्लर्ट, ठीक है। ये कोई अपने लिमिट्स को इनको रखना अच्छे से आता है। सी द जजमेंट, डिवाइन इंटरवेंशन अगेन। तो ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएगा आप समझ लेना कि डिवाइन की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है, बिकॉज यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होगा एंड ये आपकी अवेकनिंग के बाद ही पॉसिबल मुझे दिख रही है। अगर आप लोगों की अभी अवेकनिंग चालू हो गई है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके लाइफ में ये अनकंडीशनल लव आ रहा है। एंड अगर नहीं हुई है तो जब आपकी होगी तब आपको समझ में आएगा। चलिए और देखते हैं मैसेज आपके लिए क्या है, सिचुएशंस देखते हैं। The butterfly, evolving and growth, next phase, healing inner child, releasing the past. The butterfly, caterpillar turns to butterfly, right? ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, तो आपकी भी जर्नी बिल्कुल कैटरपिलर से बटरफ्लाई तक की जर्नी आप लोगों की भी है, जो ये टावर दिखा रहा है। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, आपको ये रिश्ता इवॉल्व करने को सिखाएगा, आपको ग्रोथ करना सिखाएगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना सिखाएगा, ठीक है। हीलिंग इनर चाइल्ड, आपके इनर चाइल्ड में कुछ इश्यूज अगर है तो उसको हील कीजिए, वही आपके लव लाइफ में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत लोगों का बचपन बहुत ख़राब जाता है, बहुत लोग अपने पेरेंट्स के लड़ाई झगड़ा देख के बड़े हुए होते हैं, तो लव के रिगार्डिंग मतलब कुछ लोगों की अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो इसके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने इनर चाइल्ड को पहले हील करो, ठीक है। टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वन टू डेट। मैंने बोला था ना कि ये पर्सन आपको थोड़े फ्लर्टिशियस लग सकते हैं, या हो सकता है ये थोड़े फ्लर्टिशियस बातें भी करें आपके साथ, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही ये बहुत ही स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, नेक्स्ट मोमेंट ही ये ऐसे बोल सकता है नहीं मैंने तो वो मजाक मजाक में बोला था। ये ऐसे माइट भी आपको बोल सकते हैं कोई चीज़ में, लेकिन वो सच ही होगा, ठीक है, वो मजाक नहीं होगा। दैट पर्सन हैज़ रियली इंटरेस्ट ऑन यू एंड इस पर्सन का एक डीप इंटरेस्ट होगा, हो सकता है वो आपको टेडी बियर भी गिफ्ट करे, वो भी चीज़ें हो सकती है, ठीक है, मतलब गिफ्ट वगैरह तो मिलेंगी। ये पर्सन आपको डेट के लिए तो पूछने वाले हैं अगर अभी तक नहीं पूछे किसी को। फनेक्स, न्यू फेज, रीकिंडल, ओके, रीन्यू एंड ग्रोथ, चेंज माइंड, राइज फ्रॉम एसेस। यस राइज फ्रॉम एसेस वही है कि राख से वापस से एक ट्रांसफॉर्मेशन आना, राइज करना। आप राख तो ऑलरेडी हो ही गए हो, ठीक है, सब कुछ आपका बर्बाद हो ही गया, लेकिन अब आपकी होगी एक न्यू फ्रेश स्टार्ट यहाँ से, जो कि डिवाइन खुद करेंगे एंड वहाँ पे आप खिल के आओगे, ठीक है। आप अपने सारे पुराने दुख दर्द तकलीफ़ों को आप भूल के आओगे, दैट्स वेरी पॉजिटिव। कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड टॉकिंग, सेवरिंग द मोमेंट, फीलिंग इवेलेटेड, बिल्डिंग फ्रेंडशिप। सबसे पहले हो सकता है आप लोग की दोस्ती हो, मीटिंग्स हो, कॉफ़ी डेट पे ये पर्सन आपको लेके जा सकते हैं, बिकॉज डेटिंग की बात पहले भी आ रही है, ठीक है। तो आपको ये पर्सन स्पेशल फील तो करवाएं। ट्विन फ्लेम्स, ओह माय गॉड, इन एंड यंग बैलेंस, यूनियन एंड ड्युअलिटी, कंप्लीमेंट, पोलर ऑपोजिट्स, ठीक है। तो आपको ये पर्सन बिल्कुल ऑपोजिट लगेंगे आपको, लेकिन वही है ना, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, तो यस ये पर्सन आपको अट्रैक्ट भी करेंगे। एंड ट्विन फ्लेम्स का कार्ड आया तो हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, लेकिन हर
कोई भी ये जर्नी पे नहीं होता है, तो हर कोई अपने आप को वो सोच के ही मत आगे बढ़िए, ठीक है। बिकॉज यूनिवर्स आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं विद द टावर कि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपके लिए काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो ये जो लव आपके लिए आ रहा है, ये अनकंडीशनल लव आप डेफिनेटली अट्रैक्ट करोगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो आपको 2 चीज़ करनी है, एक तो अपने ऊपर काम करो, दूसरा आपको क्लैरिटी में लाना है। अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है तो एट फर्स्ट क्लैरिफाई, भले ही आप वो रीडिंग्स के थ्रू करो या जैसे भी हो, आप क्लैरिफाई करो कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से ही यूनिवर्स आपको वो चीज़ देंगे। मैंने कहा है ना, आप खुद ही यूनिवर्स हो, आप जो मैनिफेस्ट करोगे आपको वही मिलेगा। मैं और एक कार्ड इस वाले पाइल के लिए ले रही हूँ, सेकंड पाइल के लिए, ठीक है। फर्स्ट पाइल में ज़रूरत नहीं पड़ी, वो क्लियरिटी मिल गई। सेकंड पाइल में देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या कह रहे हैं इस पर्सन के विषय में। अनरिक्विटेड लव, दिस इज नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री दैट कीप्स द रिलेशनशिप गोइंग। हो सकता है आपको लग रहा है कि कोई अगर ऐसा रिश्ता वापस आ रहा है तो उसमें अभी मुझे लव फील नहीं होती, ये चीज़ फील नहीं होती, वो चीज़ फील नहीं होती है। तो आपको वो चीज़ बोला जा रहा है कि ये आपके अंदर के ब्लॉकेजेस है जिसको आपको हील करना होगा, ठीक है। बिकॉज ये लव आपके लिए आ रहा है। सी वेडिंग, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, ये जो भी सिचुएशनशिप आपका किसी के साथ चल रहा है वो मैरिज तक टर्न तो डेफिनेटली होगा। अभी आप देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप्स में, और क्या बोलूँ, यू हैव नोन ईच अदर बिफोर। तो आप इस पर्सन को पहले से जानोगे, भले ही आप नहीं मिले हो, लेकिन आप जब मिलोगे आपको ये वाइब्स डेफिनेटली आएगी, मैं तो भाई इसको जानती हूँ, मैं इससे पहले मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ, ये वाली वाइब्स आपको बहुत स्ट्रांगली आएगी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल माई व्यूअर्स। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही आप लोगों के लिए मैसेजेस थे। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है। रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपके सामने आया है, बिकॉज दिस इज़ नॉट ए कोइंसिडेंस, ठीक है। कोइंसिडेंसली आपके सामने ये वीडियो नहीं आई है, बिकॉज जितना मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है एंड दे आर वॉचिंग, बाकी तो सारे अनसब्सक्राइब लोग ही हैं जिनके सामने ये वीडियो गई है। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ठीक है। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। जिनको पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। थैंक यू।